जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान जीएस एकेडमी के द्वारा टेस्ट नंबर 23 जो 7 जनवरी 2026 को कराया गया था। बताते फ्रेंड्स, इसमें आपको पॉलिटी प्लस करंट अफेयर के कुल 200 क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम जो बिहार दुर्गा का है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें आप फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो को हेल्पफुल लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो याद रखिएगा हमारा प्यारा देश भारत का हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारत के समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बता दें आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। तो ये है आपको फ्रांस से प्रेरित है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ 4 नंबर देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा द्वैध शासन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको संघीय व्यवस्था नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ गया, चलिए आगे कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग है, तो इसको मैच करना है। आपको दिया हुआ है, इधर सूची दिया हुआ है और यहाँ पे सूची सेकेंड दिया हुआ है, इसको मैच करना है। किस देश से लिया गया है तो याद रखिएगा, चलिए मैं तो छोटा कर लेता हूँ आपको देखने के लिए। चलिए यहाँ पे बता दें आपको, विधि का जो शासन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो इंग्लैंड से लिया गया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये आपको लिया गया है कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची में अधिक शक्ति निहित ये लिया गया आपको ऑस्ट्रेलिया से। यानी इसका बता दें आपको राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिभाषा में संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सीमित सरकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है कि संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में होता है आपको विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 8 नंबर कह रहा है कि निम्न किसने भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। याद रखिएगा आपको केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कह रहा है कि किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। तो याद रखिएगा आपको केसी विहर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है निम्न कौन सी भारतीय संविधान एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा आपको सामंतशाही को प्रोत्साहन करना आपको भारतीय संविधान का एक प्रमुख विशेषता नहीं है। राइट ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान को प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है या प्रेरित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के उद्देशिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो याद रखिएगा भारत की जनता में रहती है। ठीक है ना, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में रहती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत
आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आपको संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। याद रखिएगा आपको अनुच्छेद 53 के तहत ये शक्ति निहित है। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाने पर लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा आपको 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहा है से संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है। तो याद रखिएगा आपको संविधान का मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे मैच करना है आपको 19 नंबर, तो हो जाएगा अनुच्छेद 352 का संबंध जो है वो आपको राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 356 का संबंध जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो राष्ट्रीय शासन है, राष्ट्रपति शासन है। और 307 वित्तीय आपात है। यानी राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो याद रखिएगा आपको 1773 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको 1773 अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद पर नाम दिया गया। इसके बाद कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ या पारित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, याद रखिएगा 1773 में। ठीक है ना। चलिए इसके बाद कह रहा है कि निम्न में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा राइट आंसर 1861 हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पे किसे चुना गया। तो याद रखिएगा ये चुना गया आपको सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। ठीक है, राज्यों में लागू की गई थी कब। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1919 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि निम्न में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर बता दें आपको हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये करता है आपको प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का 2 प्रवर्गों में विभाजन। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्मात्र सभा का विचार प्रस्तुत किया। निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर बता दें आपको एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए हमें मैच करने वाला आ गया। चलिए मैच कर लीजिए। यहाँ पे इसके अध्यक्ष हो जाएगा मूल अधिकार जो थे फ्रेंड्स, मूल अधिकार का हो जाएगा मूल अधिकार का संबंध जो था वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से था। ठीक है ना। उसके बाद कार्य संचालन का संबंध हो जाएगा आपको के.एम. मुंशी से। और संघ शक्ति हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे बी.आर. अम्बेडकर। यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए। चलिए उसके बाद कह रहा है यहाँ पे देखना है कि निम्न में कौन से कथन
संविधान सभा के विषयों में सत्य है। तो यहाँ पे याद रखना है, ध्यान देना है आपको। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, बताते फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कथन ए या कथन बी 2 हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि न्यायिक पुनः विलोकन की व्यवस्था है, तो राइट आंसर बताते हैं आपको भारत एवं यूएसए दोनों में है, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन है, तो याद रखिएगा आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद 33 नंबर की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो याद रखिएगा राइट आंसर 7वीं अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूची है, तो याद रखिएगा राइट आंसर 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस से संवैधानिक निकाय से संबंधित है, तो याद रखिएगा आपको जीएसटी परिषद से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा ये शक्ति प्राप्त होती है आपको अनुच्छेद 13, 251 तथा अनुच्छेद 254 से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैच करने वाला आ गया 37 नंबर, तो बता दें यहाँ पे अनुच्छेद 14 का संबंध जो है फ्रेंड्स वो समानता का अधिकार से हो जाएगा। अनुच्छेद 36 का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा। अनुच्छेद 74 का संबंध हो जाएगा मंत्रिपरिषद से हो जाएगा, और 368 अनुच्छेद का संबंध हो जाएगा उस संशोधन प्रक्रिया से हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही सुलभित नहीं है, तो याद रखिएगा 38 नंबर का सी नंबर सही सुलभित नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे फिर से मैच करने वाला आ गया आपको भारतीय संविधान का दिया हुआ है यहाँ पे भाग 9। ठीक है ना, 39 का आपको ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान भाग 8 जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका हो जाएगा संघ क्षेत्र से है। और भारतीय संविधान का भाग जो 4A है, इसका संबंध जो हो जाएगा आपको मूल्य कर्तव्य से हो जाएगा, और भाग 9A का संबंध नगर पालिका से हो जाएगा, यानी 39 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 40 नंबर निम्न में कौन सा सही सुलभित नहीं है, तो याद रखिएगा 40 का डी नंबर सही सुलभित नहीं है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा सही सुलभित नहीं है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित राज्य। ठीक है, संबंध दिया हुआ है इधर आपको, अनुच्छेद दिया हुआ है, तो सही सुलभित नहीं पूछ रहा है आपसे, तो 41 का सी नंबर बिल्कुल गलत सुलभित है, यानी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत आपको हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39A के अंतर्गत। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों विचार करें तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो बता दें यहाँ पे सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे पहले आपको संघ और उसका क्षेत्र आ जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद हो जाएगा नागरिकता आएगा, उसके बाद आपको मौलिक कर्तव्य आएगा, तब उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है, तो बता दें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद कह रहा है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस से या किन नामों से किया गया है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया कहा गया है। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो याद रखिएगा भारत जो हो जाएगा वो आपको राज्यों का यूनियन होता है, भारत राज्यों का संघ हो जाएगा, ठीक है ना, या भारत राज्यों का यूनियन बोल सकते हैं। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो बता दें आपको वो संसद में है, ठीक है ना। जितना भी फ्रेंड्स राज्य का गठन होता है वो सबका शक्ति जो होता है संसद में होता है। चलिए आगे, चलिए इसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा ये आपको संसद के पास है। उसके बाद कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है, तो याद रखिएगा आपको 1953 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो याद रखिएगा आपको साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम एक राज्य बना है भारत का, तो किस संशोधन के द्वारा बना है? याद रखिएगा आपको 36वें संशोधन के द्वारा आपको सिक्किम भारत का राज्य बना है। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 69वां। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्न में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको नागालैंड, ठीक है। चलिए इसके बाद कह रहा है, देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि भारत निम्न राज्यों को बनाने का सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया है? लागू हुआ है कब? याद रखिएगा 1949 में लागू हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग सेकेंड निम्न में किसके बारे में उल्लेख करता है? तो याद रखिएगा नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। उसके बाद कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा USA, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, उसके बाद कह रहा है कि नागरिकता निम्न में किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो याद रखिएगा आपको जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? याद रखिएगा ये कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार को प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, उसका 62 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि है आपको अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? याद रखिएगा ये है आपको अनुच्छेद 22 से। चलिए आगे, उसके बाद कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार कौन सी श्रेणी से सम्मिलित है? तो याद रखिएगा आपको ये हो जाएगा कानूनी अधिकार से सम्मिलित है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो याद रखिएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा इस राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है। यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा ये आपको अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद कह रहा है कि किस अधिकार निम्नलिखित में किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है? तो ये किया आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
चलिए यहाँ पे 69 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे। कहाँ से दिए गए थे तो याद रखिएगा, आपको मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ बता दें आपको, कानून बनाकर फ्रेंड्स, शिक्षा के उन्नति द्वारा और जनगणना के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, यानी 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसियों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है निम्न संवैधानिक उपचारों में किन्हें पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्प्रेषण को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व है। याद रखिएगा आपको वो क्या है, बाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का भाग है। तो याद रखिएगा पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व में विवाद का पहला मामला कौन सा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चमकम दुरायजन बनाम मद्रास राज, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया जाता है। तो याद रखिएगा ये भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैच करने वाला आ गया। पूछ रहा है यहाँ पे राष्ट्रपति दिया हुआ है और उनके अवधि से मैच करना है। तो यह बता दें यहाँ पे 79 का जो हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद जो हो जाएंगे फ्रेंड्स, उनका याद रखिएगा कार्यकाल जो था 1974 से 1977 तक था। एन संजीवा रेड्डी का जो कार्यकाल था, याद रखिएगा इनका था आपको 1977 से 1982। और उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो था ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1967 से 1969 था। और डॉक्टर बीबी गिरी का 1969 से लेकर 1974 था। यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो बता दें यहाँ पे 80 नंबर में आपको 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। याद रखिएगा 81 नंबर का जो हो जाएगा ना 2026 तक रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि नीचे कुछ राज्यों तथा कुछ राज्यसभा में उन्हें आमंत्रित सदस्यों संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुनिश्चित नहीं है। तो बता दें आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में 19 है, सही है। पश्चिम बंगाल में 16 है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में 18 बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ रखिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सुलमित नहीं है, वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यानी 82 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसका कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है इसके द्वारा। तो याद रखिएगा ये तैयार किया जाता है आपको सरकार की राजकोषीय नीति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए उसके बाद कह रहा है कि निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो याद रखिएगा राइट आंसर बता दें आपको इसका हो जाएगा अनुच्छेद 267। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सका है, ये बिल्कुल
आपको सही नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद करें 87 नंबर, कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो 87 नंबर का हो जाएगा ना, साक्षी रूप से उपस्थिति से सुसंतता का अधिकार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बता दें आपको, ये किया जाता है राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी संसद की वित्तीय समितियां है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 तीनों हो जाएगा, वो वित्तीय समिति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित कथनों का एक सही नहीं है। तो बता दें आपको, यहाँ पे वो साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी? तो बता दें राइट आंसर इंदु मल्होत्रा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? याद रखिएगा ये हुई थी आपको भारतीय संविधान के द्वारा, अनुच्छेद इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का रोकथाम से। उसके बाद कह रहा है कि पहचाने की कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा 94 का हो जाएगा आपको कानून और व्यवस्था का रख रखाव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है कि कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा आपको वोहरा समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। उसके बाद कह रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा ये है आपको 7वीं अनुसूची में है। चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ प्रशासनिक संबंध निम्न में किन अनुच्छेदों में वर्णित है? याद रखिएगा आपको अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णित है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यहाँ पर दिया हुआ नीचे ऑप्शन, इसका बता दें आपको सभी पे आपको बता दें कानून बना सकती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैच करने वाला आ गया। चलिए मैच कर लिए। सरकारी आयोग का संबंध जो है वो संघीय सरकार से है, ठीक है। उसके बाद राजमन्नार आयोग का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु सरकार से है। और आनंदपुर साहिब संकल्प का जो संबंध हो जाएगा याद रखिएगा वो, एक मिनट फ्रेंड्स कुछ गलत हो रहा है क्या? चलिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। याद देखिए सरकारी आयोग का जो संबंध हो जाएगा ना फ्रेंड्स वो याद रखिएगा आपको सही है, संघीय सरकार से है, ठीक है। उसके बाद राजमन्नार आयोग तमिलनाडु सरकार से है, ठीक है। उसके बाद आनंद साहिब संकल्प आपको अकाली दल और बुम्बई मामला सर्वोच्च न्यायालय से है। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा कि क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है, तो याद रखिए ये हुआ है आपको संसदीय कानून के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ये किया गया है नई दिल्ली में। उसके बाद कह रहा है कि पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पे रहा, तो आपको कजाकिस्तान शीर्ष पे रहा। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में किस देश ने सर्वाधिक सेना पर खर्चा किया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ब्लूमबर्ग ने एशिया के टॉप 20 धनी परिवार की सूची में कौन से शीर्ष स्थान पे है? तो याद रखिएगा अंबानी परिवार जो है शीर्ष पे है। उसके बाद कह रहा है कि फोर्ब्स इंडिया ने डब्ल्यू पावर सूची 2025 में भारतीय महिला की खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो ये बता दें आपको हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी, मनु भाकर को, स्मृति मंथना को और पीवी सिंधु को, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि
मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो याद रखिएगा, ये रहा है आपको आइसलैंड। उसके बाद कह रहा है कि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनेगा? तो याद रखिएगा, ये बनेगा नारायणी गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से। उसके बाद कह रहा है कि ऐप ECINET किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है कि मेघालय और असम को जोड़ने वाले किस ग्रीनफील्ड NH को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको NH6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो याद रखिएगा, यह थीम है आपको योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है? तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा चीन के पास है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 5वां कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ये जीता है आपको FC गोवा ने जीता है। चलिए चलते हैं उसके बाद 114 नंबर पे। चलिए इसके बाद कह रहा है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, ये बने आपको विनोद सिंह गुंजियाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, किया गया है नई दिल्ली में। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले एडुसिटी के विकास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र ने की है। चलिए आगे। कह रहा है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ट्रेड कर और मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट लीप नामक पहल शुरू की है? तो याद रखिएगा, SBI हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मुंबई में। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि सचेत ऐप किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, ये किया आपको NDMA, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 72 कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूर दी है? तो याद रखिएगा, आपको कोटा और पुरी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया आपको अमेजॉन। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य ने AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो ये किया आपको मध्य प्रदेश ने। उसके बाद कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं एंथनी एल्बनीज, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एंड करून का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, उनका संबंध जो था आपको मलयालम सिनेमा से था। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पे शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा? तो याद रखिएगा, आपको महाराष्ट्र इस पे शीर्ष पे रहा। चलिए आगे चलते हैं 127 पे। 127 नंबर पे चलते हैं कि पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, हिमांशु राय हो जाएगा। उसके बाद भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, गोवा में किया गया है। उसके बाद मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कि किस देश की प्रेस लॉ प्रेस को यूनेस्को के गिल्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, आपको निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद किस राज्य ने पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया गया है? तो आपको हरियाणा में। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनेगी? तो आपको दिल्ली बनेगी। उसके बाद कह रहा है किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति में कर में छूट देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत पाकिस्तान विवाद के समय किस देश के साथ भारत ने 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जिसका विरोध आम जनता ने किया? याद रखिएगा, आपको ईरान हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्य पैमानों का ई मेथनॉल संयंत्र खोला? यानी डेनमार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि कहाँ की पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए नई दिशा पहल शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे 138 नंबर, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, अनीता आनंद को। उसके बाद पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान की एकीकृत करने वाला पहला देश बना है? तो बता दें आपको, भूटान बना है। उसके बाद 2025 में संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये मनाया गया है वियतनाम में। चलिए इसके बाद चलते हैं। और है कि भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला लिया है? याद रखिए, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। उसके बाद कह रहा है कि सेंटर फॉर द अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने कहाँ पर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा है? तो ये बता दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद चलिए, उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य या यूटी ने अपने शहर का प्रदूषण कम करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और आगे 2025 की थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मनाना के साथ किस दिवस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, आपको 11 मई को। उसके बाद देखिए 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और किस राज्य ने सहमति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो बता दें आपको, महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आपको 23 सितंबर को। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हो गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केसी वेणुगोपाल को। उसके बाद कह रहा है कि 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 का थीम क्या है? तो याद रखिएगा, साझा स्थान, पक्षियों के लिए अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 149 नंबर कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया है। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उनका नाम जो है वो प्रवीण सूद है। उसके बाद कह रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो आपको डॉक्टर सुब्बना अय्यप्पन का निधन हो गया है। उसके बाद कह रहा है किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जिला विकासम का योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर आपको तेलंगाना सरकार ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है AFF साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है आपको भारत। उसके बाद कह रहा है कि किस मंत्रालय ने साइबर अपराधों से मुकाबला करने के लिए E0 FIR पहल शुरू की है? तो ये आपको गृह मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको दादर एवं नागर तथा दमन द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा महासागर अभियान समुद्रयान कब लॉन्च किया जाएगा? याद रखिएगा, 2026 में किया जाएगा। मई 2025 में कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किसने कोडेक्स टूल को लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ओपन AI ने लॉन्च किया है। उसके बाद कह रहा है भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर
प्राकृतिक भू वैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई है। जो एक खनिज तत्व है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जारोसाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि ड्रोन से निपटने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का विकास किया है? तो ये किया आपको भागवास्त्र को, आप भागवास्त्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रहेगा तीसरा, भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो बता दें आपको, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का शुभारंभ किया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, सांस्कृतिक मंत्रालय ने ये आपको लॉन्च किया है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा के विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए किसने GRAIL ग्रिल मिशन को लॉन्च किया था? तो याद रखिए, राइट आंसर नासा हो जाएगा। उसके बाद सुरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपको मणिपुर में। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि मई 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम से एक स्टैंड का अनावरण किया गया? तो याद रखिए, रोहित शर्मा के नाम से। उसके बाद कह रहा है मई 2025 में किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए उसके बाद कह रहा है कि दूसरी ब्लू वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए, ये किया गया है नई दिल्ली में। उसके बाद कह रहा है किस देश ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया है? तो याद रखिएगा, भारत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा गीता सामोता। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि मछली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा त्रिपुरा में। उसके बाद कह रहा है कि विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया? तो बता दें आपको, ये मनाया गया 23 मई को। चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये किया गया आपको अमेरिका में। उसके बाद चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी का पोषण करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको तो कह रहा है कि M श्रीनिवास का निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखिए, उनका संबंध जो था वो परमाणु वैज्ञानिक से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 174 नंबर, आतंकवाद से निपटने के लिए कहाँ पर एक नया मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बता दें आपको, नई दिल्ली में। उसके बाद कह रहा है कि मई 2025 में WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये बता दें आपको, पापुआ न्यू गिनी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो बता दें, राइट आंसर विकास सिंह हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो याद रखिएगा, ये 1200 कर दी है। 1200 ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कि ट्रम्प सरकार ने, कह रहा है कि ट्रम्प सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाया है? तो याद रखिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है ना। चलिए राइट। उसके बाद चलते हैं आगे। कह रहा है कि शिव काशी आतिशबाजी को GI टैग देने के लिए किस राज्य ने मांग की है? याद रखिएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफ़र योजना शुरू की है? तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। सही हो जाएगा। उसके बाद विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, नीदरलैंड में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तराखंड का पहला साइकैड गार्डन कहाँ पे स्थापित किया है? तो याद हो जाएगा आपको, हल्द्वानी में हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया आपको 30 मई को। उसके बाद विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में
भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत में बता दें आपको 6 पदक जीते हैं। चलिए इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा बलों का नस्ल मुक्त भारत 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 186 वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल एवं गैस का भंडार किस देश के पास है? तो याद रखिएगा आपको वेनेजुएला के पास है। उसके बाद भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ी है? तो आपको 32% बढ़ी है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अटल पेंशन योजना में लाभ उठाने में बिहार किस स्थान पर रहा? तो बता दें आपको बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। उसके बाद देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितना बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त किया? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 81.04%। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि संस्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ को किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको पूजा पुजारा ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको दिल्ली ने। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा है स्पोर्ट्स सन ग्लासेस कंपनी ओक्ले का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बना दें आपको शुभमन गिल को बनाया गया है। उसके बाद हाल ही में संपन्न ओरलेन जानुस कुशोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है? याद रखिएगा ये रजत पदक जीते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इफ्थालिना मलकलाना नामक तितली की एक प्रजाति की किस राज्य में खोजा गया है? तो आपको हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पुस्तक रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडिया मिलिट्री के लेखक कौन है? तो बता दें आपको अनिल चौहान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद इंडिगो ने किन्हें अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो बता दें आपको विक्रम सिंह मेहता को नियुक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है? तो बता दें इसका राइट ऑप्शन शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो बता दें ये हाल ही में बैठक जो हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ है। उसके बाद चलिए नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको मोस्ट 200 पॉलिटी प्लस करेंट अफेयर का ज्ञान बिंदु का एक आपको जो भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।